हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ होगी जीएस से रिलेटेड। आपको पता है हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे जीएस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एचपी जीके आपको उसकी वीडियोज़ आपको लगातार मिल जाएंगी या किसी और चैनल पे भी आपको मिल रही होंगी, लेकिन मैं आपके लिए जीएस के कुछ ऐसे पोर्शन लेके आया हूँ जो मैक्सिमम टाइम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे जियोग्राफी से, इकोनॉमी से, किसी से भी रिलेटेड हो, मैं आपको इस सीरीज़ में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, एक बार इसको ज़रूर देखें, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है, और रेगुलर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आने वाले जैसे एचपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए भी, पंचायत सचिव का, एचपी पुलिस का, और बाकी जितने भी एचपी के महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं, एचपी के क्या कितने भी सेंट्रल लेवल के भी एग्ज़ाम है वहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चाहे आपको टेट का हो, किसी चीज़ का भी हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ये क्वेश्चन जो था अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, जैसे इंडिया में अब 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो धोलावीरा उसमें उसको नया ऐड किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या है? धोलावीरा। धोलावीरा जब क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? क्योंकि ये अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम जो था वो ऐड कर लिया गया था, और ये जो था, ये नगर जो था वो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा में क्या था? कालीबंगा हमें जो हमारे खेत मिले थे, मतलब जुताई किए हुए खेत मिले थे, और यहाँ पे हमें चूड़ियाँ भी यहाँ से अवशेष मिले थे। लोथल में क्या था? लोथल में क्या था? सबसे बड़ा डॉक यार्ड, यानी कि लोथल में ऐसा माना जाता है कि लोथल जो था, इस यहाँ पे जो समुद्री जो जहाज़ होते हैं उनको बनाने का निर्माण कार्य जो था वो लोथल में हुआ करता था। चंद हुदारों में क्या था? जो हमारे चंद हुदारों में क्या था? हमारे मनकी के कारखाने थे, जो हमारे बीड्स होते हैं ना मन के, उनके कारखाने हमें चंद उदाहरणों से यहाँ से इनके अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? अब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जैसा हमें पता है कि क्या थी, कांस्य युग था ये, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ऑप्शन काफ़ी अच्छा ये, हमें कोनो नहीं पता मास्टर जी। ठीक है, लेकिन इसमें इसका आंसर क्या आएगा? कांस्य युग था। अब कांसा, कांसा किस से? कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो था वो किससे मिलके बनता है? वो बनता है हमारे कॉपर से और हमारे टिन से। टिन का फॉर्मूला होता है Sn। कॉपर मतलब हमारा तांबा, टिन मतलब, ठीक है, और दूसरा मतलब एक होता है हमारा पीतल। ये कई बार ये भी आ जाता है कि पीतल जो है वो कौन सी 2 धातुओं से मिलकर बनता है, हमें पता है ये अलॉय में आते हैं। ठीक है, अब पीतल जो था उसमें भी हमारा कॉपर प्लस हमारा जिंक, इनसे मिलकर बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था हमारा, जब 26 नवंबर 1949 में, तब हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे? कौन सा ऑप्शन है इसमें? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं। ठीक है, जब हमारे संविधान जो था हमारा लागू हुआ था, उस टाइम हमारे मौलिक कर्तव्य हमारा एक भी नहीं था। इनको कब ऐड करा गया? इनको करा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को, इनको ऐड करा गया था। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इनको रेकमेंड करा गया। तो ठीक है, तो फिर उसके बाद कितने हो गए हमारे 76 में? हमारे पास 10 हो गए। लेकिन उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ, 86 86वां हमारा संविधान संशोधन हुआ था हमारा 2002 में। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था? 11वां हमारा कर्तव्य जो था वो ऐड कर रहा था। अब 11वां कर्तव्य क्या था? 11वां कर्तव्य हमारा वही था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो थी वो प्रोवाइड करवाई जाए। ओके, और हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए थे? तो ये लिए थे हमारे रशिया से। उस टाइम था USSR था। ठीक है,
आज का रशिया, ठीक है। यूएसएसआर जो था वो 15 देशों में टूट गया था 1991 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी हमारी सरोजनी नायडू जी, सरोजनी नायडू, ठीक है। और ये अध्यक्ष कब थी? हमारे 1925 में, जब हमारा कौन सा कानपुर का अधिवेशन हुआ था। कहाँ का? कानपुर का अधिवेशन हुआ था, तब ये कांग्रेस की क्या थी? अध्यक्षा थी। उसके बाद ये हमारे देश की पहली क्या बनी थी? गवर्नर भी, हमारे देश की पहली गवर्नर में जो महिला थी ये बनी थी। और अगर क्वेश्चन ऐसा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय नहीं लिखा हो तो महिला अध्यक्ष आएगी हमारी एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट आएगी हमारी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो था वो सरोजिनी नायडू से रिलेटेड है कि जब इनका बर्थडे होता है, कब होता है इनका बर्थडे? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड किसे कहा जाता है? जो मृतकों का टीला है वो किसको कहा जाता है? हमारा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो था वो पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था वो इन ऑप्शन को में देख के हमें देखता था, जो एक बार क्वेश्चन आया था कि सुरकोतला में क्या पाया जाता है? सुरकोतला जो कि कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। सुरकोतला में हमारे घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं। किसके? हमारे हॉर्स के, जो हमारे बोन्स के, हमारे मतलब फॉसिल मिलते हैं इनके, ठीक है। फॉसिल भी नहीं बोल सकते, रिमेन्स बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनके रिमेन्स जो थे हॉर्स के मतलब अस्थियों के अवशेष हमें कहाँ मिलते हैं? सुरकोतला में, ठीक है। कालीबंगा नाम मैंने बताया आपको चूड़ियाँ मिलती हैं, और हड़प्पा सभ्यता इनके नाम पे हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे इसका नाम इसी के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, समान सिविल संहिता का उल्लेख कौन से संविधान के अनुच्छेद में है? यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमारे कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? हमारे 44th अनुच्छेद से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 44 से हमारा ये संबंधित है। और ये किस में आता है? हमारा डीपीएसपी में आता है। और जो हमारे डीपीएसपी है, यानी कि डीपीएसपी हमारे कौन सी कंट्री से लिए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कौन सी कंट्री से लिए हैं? आयरलैंड से इनको लिया गया था। बाकी भी देख लेते हैं हमारा। और एक और क्वेश्चन है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड से, भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वो लागू हुआ था? वो है हमारा गोवा। क्या था? हमारा गोवा। अब हमारा आर्टिकल नंबर 17 क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी, ठीक है। छुआछूत के विरोध में ये हमारा आर्टिकल बोलता है। आर्टिकल नंबर 40 जो था वो किससे संबंधित था? आर्टिकल नंबर 40 हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद हमारा 79, ठीक है। इसको मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, स र ला, ठीक है। स से हमारा आता है संसद, र से आता है हमारा राज्यसभा, ल से आता है हमारा लोकसभा, ठीक है। स मतलब हमारा 79 हमारा आर्टिकल, और र हमारा 80 आर्टिकल, और लोकसभा मतलब 81 आर्टिकल, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है लेकिन थोड़े वर्डों को ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज करी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो हमारा कार्ल लैंडस्टीनर था इसने हमारी रक्त समूहों की खोज करी थी, यानी कि हमारे ब्लड ग्रुप्स। हमारे ब्लड ग्रुप्स कौन से हैं? ए बी और ओ। इनकी जो खोज करी थी हमारी किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। कई बार हमें क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल डोनर ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ऐसा लिखा हो ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो ओ नेगेटिव है वो क्या है? सबको खून दे सकता है। और हमारा ए बी पॉजिटिव जो था वो किसी से भी खून ले सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इतना तो पता होता है कि ओ और ए भी होते हैं, लेकिन ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव आ गया तो फिर हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? हमारे लियोन होक ने करी थी। किसने? लियोन होक ने, लियोन होक ने करी थी, ठीक है। अगला क्या था? जेनेटिक्स की खोज किसने करी थी? जेनेटिक्स के पिता किसको कहा जाता है? हमारे मेंडल को कहा जाता है। ये यहाँ पे आनुवंशिकता के नियम किसने? मेंडल ने दिए थे,
ठीक है। और ब्लड क्या है हमारा, ब्लड है हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा ब्लड क्या है, ब्लड हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड ग्रुप का हमारा पीएच कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, 7.4। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी, 7.4। और पीएच की खोज किसने करी थी, सोरेनसन ने करी थी। किसने, सोरेनसन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, एक शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया था। हमें पता है हमारे कौन से हमारे उपनिषद में इसका उल्लेख करा गया था, जो हमारा मुंडको उपनिषद में हमारा सत्यमेव जयते जो था किससे लिया गया था, मुंडको उपनिषद से लिया गया था। जो हमारा ज्वाला उपनिषद है ये किससे संबंधित है, ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन है। कितने, 4 आश्रम होते हैं ना, आश्रम एक वेब सीरीज भी है। ठीक है, 4 आश्रमों का वर्णन इसमें करा गया है। ठीक है, और जो हमारे 4 वर्ण हैं, जैसे हमारा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये 4 हमारे जो वर्ण हैं इनका उल्लेख किसमें किया गया था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमारा 4 वर्णों का उल्लेख किया गया था। जय माता दी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है। जो वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है, झेलम नदी को वितस्ता नाम से जाना जाता है। चिनाब, असिकनी, चिनाब, पुरुषनी आ गई हमारी, पुरुषनी आ गई रावी, और अघन्या, अघन्या किसको कहा गया था हमारा वेदों में, अघन्या कहा गया था हमारे गौ माता को, यानी कि गाय को। ओके, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें हमने मेल करना है कि कौन सी किसकी राजधानी है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हम इसमें कर लेंगे सारी। तो देखेंगे हमारे केन्या की क्या है हमारी राजधानी, हमारे नैरोबी है। इसमें हमें बताना है कि इसमें से मतलब गलत कौन सा है। स्वीडन की हमारी स्टॉकहोम, यह हमें पता है, स्टॉकहोम में 1972 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या हुआ था, सम्मेलन भी हुआ था। डेनमार्क की क्या है हमारी, कोपेनहेगन। ओके, अब तंजानिया की क्या है, तंजानिया की रवात नहीं है, तंजानिया की हमारी 2 माह, कितने, 2 माह हमारी किसकी, तंजानिया की। और रवात किसकी है, रवात है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या है हमारी, रवात है। तंजानिया में क्या पाया जाता है हमारा, माउंट किलिमंजारो, सबसे ऊंची चोटी है ये, माउंट किलिमंजारो में हमारा क्या पाया जाता है, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो। ओके, ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न। आई होप मैंने आपको पूरी जानकारी इनमें देने की कोशिश करी। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और कुछ सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट भी करें। ठीक है, छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस हों। धन्यवाद।